प्रसंग में बाधा बन रही थी सास, तो बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास को उतार दिया मौत के घाट। और उसकी सास के सर पर चोट के निशान थे। जब उसका पति आकर उससे ये सवाल पूछता है, उसकी पत्नी का जो पत्नी है वो अपने पति के पास कॉल करके कहती है कि जो माँ है वो खाट से चारपाई से नीचे गिर गई और इस वजह से उनकी मौत हो गई। वो आनन फानन में घर पे पहुंचता है, उसके सर पर जो चोट लगी हुई होती है उससे पूछता है तो कहता है कि नीचे गिरने की वजह से ये घाव हुए। और ये जो काफी ज्यादा चर्चित मामला है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में जो है एक सास की मौत हो जाती है और बताया जा रहा है कि उसके बेटे को कभी से ही अपनी पत्नी पर शक था। और उसकी सास की मौत के बाद जो पत्नी है वो घर छोड़कर मायके चली जाती है और मायके में जब वो रहती है तो उसके ससुराल से खून से सना हुआ तकिया और एक चादर मिली, जिसके बाद पति को शक होने लगा और उसने अपनी पत्नी से इस बारे में फोन करके कहा और जो शब्द पत्नी ने कहे तो उसे सुनकर पति के भी पैरों तले की जमीन खिसक गई। यह मामला सामने आया है हरियाणा के यमुनानगर से, जहां बहू ने ही अपनी सास को प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के चलते मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि थाना छप्पर क्षेत्र का जो गांव है हरगढ़, उसमें 50 साल की कमलेश की मौत हो जाती है और उस मामले में 6 महीने बाद हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जो उसकी हत्या है वो बहू शिवानी ने और उसने अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर की थी और अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बहू और जो उसका प्रेमी है आरोपी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो शिवानी है वो शादी के 8 महीने बाद ही उसे बच्चा हो जाता है, जिसके बाद उसके पति ने इस पर शक जताया और उससे सवाल पूछे तो उसने ये कहा कि हाँ, मैं पहले शादी से पहले मेरा अफेयर था और इससे जो है उसके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। और उस समय शिवानी ने अपने पति से कह दिया था कि वो आगे से उसके साथ बात नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो अपने प्रेमी से बात करती थी और दोनों ने मिलकर साजिश रची। जब बेटा घर पर नहीं था तो उन्होंने उसकी सास को मौत के घाट उतार दिया और अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कहते हैं आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये एक घटना जो है 19/7/2025 की थी। उस वक़्त जो ये इंसिडेंट था वो एक इत्तफाकन उसमें दर्ज हो गया था, 174 कार्रवाई हम जो बोलते हैं, लेकिन चूंकि इसमें शक था पति को पहले ही अपनी वाइफ पे, तो इसमें फिर जैसे ही वो पेश हुए माननीय पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल जी के, तो उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, जो शक था उनको, तो 6/1/26 को उस पर हमने थाना छप्पर में FIR दर्ज कर दी थी। और चूंकि मामला सेंसिटिव था और कुछ पुख्ता सबूत जो थे पारंपरिक तौर पे हमारे हाथ लग चुके थे, तो साहब ने उसमें CIA 1 को सेंसिटिविटी देखते हुए CIA 1 की जिम्मेवारी लगाई कि वो केस क्रैक करे। तो उसमें जब हमें जो सबूत हमारे सामने आए और जो शक के आधार पे हम इसमें जब इन्वेस्टिगेशन में आगे चले, तो उसमें हमें पता लगा कि जो मृतका की बहू थी, यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था घर में। तो वो जो हमारी, जैसे मैंने कहा आपको कि पारंपरिक और जो हमारी साइंटिफिक इंटेरोगेशन दोनों मिक्स होके हमने जीरोइंग किया और उनको कल वो लड़का हमने गांव तिमो से, वो मामलीवाड़े के रहने वाला था, तो तिमो से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। लड़की भी पीछे उसी गांव की थी और उसकी शादी यहाँ हरगढ़ में जितेंद्र के साथ हुई थी। जो मृतका कमलेश है, जितेंद्र की मदर थी। देखिए, जो बात निकल के आई है अब, वो ये निकल के आई है कि जब इनकी शादी हुई थी शिवानी की और जितेंद्र की, तो शादी के ठीक 8 माह बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, जिससे कि जितेंद्र को उसी दिन से उस पर शक था। और कुछ दिनों बाद उनका आपस में ये खुलासा भी हो गया था, जिसमें शिवानी ने इस बात को एडमिट कर लिया था कि मेरा शादी से पहले एक अफेयर था राजेश नाम के व्यक्ति से, और उसके बाद इनकी आपस में ये समझौता भी हो गया था कि आज के बाद मैं नहीं मिलूंगी
और लेकिन फ़ोन कॉल से और उसके अलग बात करने से, छत पे जाके बात करने से लड़के को कॉन्टिन्यूस शक था। और जो मोटिव था शिवानी का वो ये था कि जब तक, क्योंकि जो जितेंद्र है वो फैक्ट्री में कार्यरत था, काम करता था, घर से बाहर रहता था, लेकिन उसकी जो मदर थी वो वृद्धा होने के कारण घर में रहती थी और वो उनके बीच का एक कांटा थी जिसको कि उन्होंने आपस में साजबाज होके अपने रास्ते से मर्डर। देखिए राजेश पहले तो दिन में उसको नींद की गोलियां दे के आया शिवानी को और उसको समझा के आया कि ये नींद की गोलियां खाने में पीस के मिलानी है ताकि ये ऐसी अवस्था में चली जाए जिससे कि हम आसानी से इसका कत्ल कर दें। लेकिन वो जब नींद की गोलियां खिला दी और पूरी तरीके से असर नहीं हुआ तो फिर उस पर उसका गर्दन पे चोट मार के डंडे से, कीलनुमा डंडा था, उसके बाद उसका पैर बांध के और दम घोट के उसको मार दिया। ये जो है पोस्टमार्टम में भी इस चीज़ की जो है पुष्टि हुई है। घटना ये है 19/7/2025 की। सिर्फ पकड़ा कैसे गया आरोपी? अभी जो हमारी पारंपरिक और साइंटिफिक जैसे जिसमें CDR है, वो जो हमारी तकनीक होती है विच इज़ मतलब के पार्ट ऑफ हमारी इन्वेस्टिगेशन, और इन दोनों की CDR आपस में मैच, और वो जो आपको पता ही है। आरोप तो जितेंद्र ने अब हमें पता लगा है, आरोप तो ये जो हमारी तहरीर थी उस तहरीर में सिंगल हैंडली या प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं थे, लेकिन जो हम उनका तरतीमा बयान लिया है उससे फिर ये बातें सामने आई। क्या मुंह पे, क्योंकि वो बेसुध हो गई थी, पूर्णतया नहीं मरी थी वो दवाई देने से, तो इसीलिए वो तकिया सांस घोटने के लिए, स्ट्रेंगुलेशन के लिए। प्रेम प्रसंग में